भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। देव उठनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायक माना जाता है। देव उठनी एकादशी साल की सभी एकादशियों में से प्रमुख मानी जाती है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष तिथि की देव उठान या देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा को त्याग कर जागृत होते हैं और इस बार साल 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। इस दिन कथा का पूरी श्रद्धा से श्रवण करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक बार एक राजा था। उसके राज में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया करता था। यहाँ तक कि न तो कोई अन्न को ग्रहण करता था और न ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की चाही। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। राजा ने उसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में मेरा जाना पहचाना कोई भी नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा। हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने सभी को आदेश दिया, बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न को बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए। उन्हें परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी का दिन है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ वरना मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। अब तो राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, किंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार उनके पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने अपने पुत्र से सारा हाल बता दिया। पुत्र बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और ज़रूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर पूरी बात बताई और कहा, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहाँ उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान श्री हरि नारायण, आपने जैसे राजा का उद्धार किया, वैसे सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुकार भरने वाले सभी का उद्धार करना। जय श्री हरि नारायण।